अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा गली तोड़ना होगा। हमारा बयानिया ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहाँ पे, कराची की ग्रीन लाइन से पूछो, मेट्रो बस से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर जागी के एटमी धमाकों से पूछो। आज बर्बादियों की हद तक चला गया, बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाल्लाह, वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाल्लाह इसको हम। गुंजाइश नहीं है कोताही की। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। ये तय करें, आप तय करें कि हम एक नया सफर का आगाज करेंगे। हम सायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते, हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होगा। आप देखें बोलता लाहौर, मेरा नाम राहिल साकिब है। फाइनली नवाज शरीफ साहब लैंड कर चुके हैं और उसके बाद लाहौर के ताजिर क्या सोचते हैं, क्योंकि एक तबका ज़रूर था ऐसा कि जो कहता था या क्लेम करता था कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद महंगाई कम हो जाएगी, चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाएंगी। आइए आज उनसे बात करते हैं किस हद तक चीज़ें बदली हैं, क्या पॉलिसी उनकी तकरीर में समझ आई है इनको कि फ़र्दर क्या करने जा रही है PMLN। आइए आज लाहौर के ताजरों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का करम सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब आ गए? जी मियाँ साहब आ गए, इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब आके हालात बेहतर करेंगे मुल्क के। हाँ जी, वो बहुत अच्छे बंदे हैं, मेरे लीडर हैं, ठीक है जी। तो वो आए हैं, इंशाल्लाह ताला अच्छे काम करेंगे। सब नहीं कर सके थे शहबाज शरीफ साहब, उनकी लहदा लैन है, इनकी लहदा लैन है, ये उनसे बहुत बेहतर है। शहबाज शरीफ से बहुत बेहतर है। और शहबाज शरीफ किससे बेहतर है? शहबाज शरीफ अपनी भांजी से बेहतर है, मरियम साहबा से। हाँ जी, भतीजी से। आप भतीजी से। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मरियम साहबा लीडर है। मरियम साहबा लीडर आने वाली है, अभी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब लीडर है। उनकी सेहत भी ठीक नहीं है ना। सेहत का कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला मुल्क को बेहतर करेंगे। वो आए हैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे तो सेहत का कोई मसला नहीं। हाँ, सेहत का कोई मसला नहीं, अल्लाह मियाँ ठीक करेगा उनको। फिर वो पहले जो सेहत वाला रौला सी एवं सी वो नहीं है, अरे बार डिस्कस ना करो, ये गलत गल है। उनको प्रॉब्लम थी तो वो इंग्लैंड रहे हैं ना, तो अब फिर अब वही तो प्रॉब्लम अभी भी है कि नहीं है? नहीं अभी है उनको, लेकिन अल्लाह का करम है, अब बेहतर है, मामला ठीक हो गए। हाँ, अल्लाह का बहुत करम है, बेहतर हो गए। हाँ बहुत बेहतर है। उनकी भी सियासी चीज़ें बेहतर हो गई, सेहत के साथ सियासी चीज़ें भी बेहतर हो गई। हाँ जी, आपने देख लिया तकरीर सुनी मियाँ साहब की? हाँ जी, बहुत अच्छी की है उन्होंने। जलसा का गए थे आप? हाँ जी, मैं गया था। क्या पॉलिसी समझ आई कि किस तरह मियाँ साहब लेके जाना चाहते हैं? मियाँ साहब चाहते हैं कि मुल्क के लिए मैं कुछ काम करूँ। क्या? ये जो गरीब आवाम है ना, उनके लिए ज़रूर वो काम करेंगे। पॉलिसी क्या? पॉलिसी वो अभी नहीं बताएंगे, जब वो बताएंगे खुद ही ऐलान करेंगे। हम कौन होते हैं पॉलिसी बताने वाले? तकरीर में मतलब की पॉलिसी नहीं थी? तकरीब में है, वो तो उन्होंने बताया कि मैं बिल कम करूँगा, ये उन्होंने सब कुछ बताया कि महंगाई को कंट्रोल करूँगा। सबसे पहले मुशर्रफ साहब थे, हाँ जी, उस टाइम पे बिल और भी कम थे। हाँ जी, वो तो कम थे। ये जो आए नहीं इमरान खान साहब, उन्होंने आर के बिल्कुल मेरा मियाँ साहब का दौर इक़्तिदार था, जिन्होंने बिल दिखाया जो लहराया, उससे भी ज़्यादा कम बिल मुशर्रफ के दौर में नहीं? हाँ कम थे, लेकिन उस वक्त का दौर चेंज आता रहता है। हाँ, तो इसी तरह मियाँ साहब का वो जो दौर था, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का दौर, चेंज भी तो बहुत आ गया। हाँ, चेंजिंग तो बहुत आई। तो फिर वो की लोड सी बिल वखान दे, तो वो दिखाना चाहिए कि उस वक्त में क्या था, अब क्या है। एक मरतबा ही 4 साल में उन्होंने मुशर्रफ के दौर का क्यों नहीं दिखाया? पहले का दिखा, पहले भी 97 में मियाँ साहब थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी का बहा देंगे। पीपल पार्टी का किवें दिखा देंगे? पीपल पार्टी नाल ते सेटिंग है साडी। सेटिंग है वो बिलावल साहब के कहते हैं कि कोई सेटिंग शूटिंग नहीं है। सेटिंग है उनके साथ, इसलिए तो ये मसला बना हुआ है, इसलिए तो ये चल रहे हैं। मतलब सेटिंग है। हाँ, सारे इकट्ठे हैं। हाँ, सारे इकट्ठे। इमरान खान, कल्ला इमरान खान का नाम ना लो, PTI लीडर कहो बस। ना नहीं लेना? नहीं, ना नहीं लेना। क्यों? हाँ जी, इन्ना पसंद ना। हाँ जी। थैंक यू। सब खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मियाँ साहब आ गए, इंशाल्लाह आ गए। क्या बेहतरी आई? अल्लाह का वो भरोसा है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो यही आ जाए, चलो इनके लिए भी बेहतरी हो जाएगी, हमारे लिए बेहतरी हो जाएगी। बहुत महंगाई है, 2 लाख का माल 4 लाख का माल आ रहा है, 2 लाख का माल डबल हो गई, तो 4 डबल ज़्यादा हो गई है।
अब तो सस्ती हो जानी चाहिए, डॉलर नीचे चला हाँ जी हाँ जी, मगर वो कोई कर नहीं रहा। वो कह रहा है जी अभी पहला माल पड़े हुए हैं और माल नीचे आएंगे तो फिर दोबारा सस्ते करेंगे। ये जितने साल मारा था जो मतलब 18-20 हज़ार वाला वो 32-33 हज़ार का हो गया है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा। डॉलर कितने का गया? 330-35 पे जी गया। जी हाँ जी हाँ 270-80 पे आ गया। जी जी, ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਇੰਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ फिर ਗਈ, महंगी हो गई थी। हाँ ਤੇ जी, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਸਤਾ क्यों नहीं हुआ यार? सस्ता किया नहीं है। वो कहते हैं जी आपने पहला करना माल। है, आप लोग मार्केट में बैठे हुए, मैंने थोड़ी करना है। सर ये ना हमारा फॉर्चूनर साहब है ना, जी फॉर्चूनर साहब है, थोड़ा साहब तो हम कर भी ले। जब आप थोक का होता है जिनसे आप उठाते हैं माल, उन्होंने कहो ना कि यार डॉलर थले टुर गया और जी सस्ते करो। जी बोला उसको, की कहता है? कहना जी पहले बिकेगा फिर दोबारा ना माल आएगा फिर कम करेंगे। कहीं उन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बनेंगे तब बात करेंगे? ऐसे नहीं किसी ने कहता था। नवाज शरीफ अभी और ट्रक की बत्ती मगर ला दे, पूरी कौम ट्रक की बत्ती मगर लगी है जी। नहीं, नवाज शरीफ इक्के को आया ना, हाँ, अब कुछ 2-3 साल देंगे तो काम करेगा। 2-3 साल जी जी, मिनिमम, काम कर लेंगे इंशाल्लाह। 2-3 साल देने, 2-3 साल साडा इंज चलेगा मामला। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਇੰਜ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ 30 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਦੇ ਓਕੇ ਸੋਕੇ ਕੱਢੋ। क्या पाकिस्तान च रह के अच्छी खबर क्यों हो सकती है? नहीं नहीं, अच्छी खबरें, पेट्रोल सस्ता हुआ है। ये आरजी तौर पे क्या ये आरजी ये शरीफ खानदान ते जरदारी खानदान एक ने। नहीं नहीं, अब तो वो एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ना बयान देने की क्या बात है? 3 महीने बाद इलेक्शन होगा तो फिर वो एक हो जाएगी। इलेक्शन तो एक दिन मुकाबले तो लड़ेंगे ना, कल लड़ के जो जीतेगा फिर एक दूसरे को हो जाएगा। इकट्ठे हो ये जाएंगे। देखा नहीं आपने 16 माह? रोला सिर्फ इमरान खान का। 16 माह गरीब आवाम ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਦਾ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਆਨੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾੜੀ ਦਾ ਭੈਣ ਟੁਰ ਗਿਆ ਖਾਨ। ਇਹ ਤਜਰਬਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ? ये तो नवाज जी सब आगे में कहते हैं हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। शहबाज साहब तो शहबाज साहब की हुकूमत रही 16 माह किस कहते करेगी? मेरा भरा सी, मेरा कोई लैन देन नहीं है। आवाम ਨੂੰ बेवकूफ बनाना है। पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बिजली महंगी नहीं की, तुझे तकरीर सुनी होगी उसने। बिजली महंगी तो पुराने मुआहदे ने बेनज़ीर तौर पर बिजली किसी महंगी नहीं की थी। हाँ, तो पुराने मुआहदे चलते रहे, मैंने बेनज़ीर करके गई जी और ये वैसे महंगी महंगी हो हो रही रही है। है, इमरान हो खान रही है। रगड़ी जाते हैं। ਭਾਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ 16 ਮਾਹ ਆਂਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫਾ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਠੀਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜੱਜੇਗਾ ਉਹ ਉਹ ਜੱਜੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੱਜੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੰਧ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਸਿੰਧ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਫੀਆ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਾੜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਂ, हुकूमत बने या ना बने, कम अज कम क्यामत वाले दिन ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਵਾਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਛੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਖੱਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਏ ਉਹ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾਅਵੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨਾਓ ਲੋ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਸੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੌਬਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਖੱਚ ਬਰੀਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਣ ਥੋੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਵਾਂਡੇ ਵੰਡਿਆ ਵਾਂਡੇ ਵਾਂਡੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਪੱਪੀ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਵਾਮ ਸੁਣ ਜਾਏਗੀ, ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਅਜੇ ਹੋਏਗੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਰਹਿ ਗਈ ਕਸਰ ਕੋਈ? ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
कर की बैठे हैं ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ नेक बंदा उमर इब्न खत्ताब जैसा कोई लीडर आए ਉਹ ਤਾਂ ਧੌਣਾ ਲਾਏਗਾ। तौला लाएगा तो फिर काम बनना है 90 लाख मरबा मील तक हुकूमत करके ना उन्होंने मैसेज दिता कि मेरे दौरे खिलाफ जो कुत्ता प्यासा मर गया ना तो उमर खत्ताब जवाब देवे इतने किसी ने पूछ के देखो ना 10 गड्डियाँ किमें हो गई ने तो आखेगा इन्होंने नमिया पाओ पर ठीक है लितर लाओ समझ आएगी 10 गड्डियाँ किमें हुई ने हाँ जी बिल्कुल हाँ जी। हज़रत उमर खत्ताब ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਗਨੀਮਤ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ 2 ਕੁੜਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ठीक है बिल्कुल ठीक है ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ अंदर हो जाओगे। ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ thank you। ਪਾਕਿਸਤਾਨ क्या हाल है भाई साहब? ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ आमीन आमीन। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ आमीन करे आमीन। भाईजान क्या हाल चाल है? आपकी दुआएं सर। क्या करते हैं? सर ये स्टील पॉलिश बेचते हैं, बच्चों का बस गुजारा हो रहा ये है। क्या है? ये निकल पॉलिश है, घर में चूल्हा इस्त्री जले बर्तन जो जल जाते हैं, स्टील के बर्तन, सास बहू के झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे इधर? क्योंकि हाँ जी बर्तनों की वजह से बर्तन जब नहीं धोती है बहू तो फिर सास बहू लड़ती है। हाँ। जब बर्तन नहीं हो जाएंगे और ये डेमो देखो। हाँ। चेक में डेमो दिखाएं जी। हर चीज़ें बर्तनों के ऊपर चूल्हे के ऊपर ये इस्त्री। लड़ाइयाँ मुका रही थी मतलब। जी सर। ये पीटीआई तो नून लीग की लड़ाई नहीं मुका सकती। ये तो सर जैसे ही वाम होगी वैसे हुक्मरान दिए जाएंगे, ये तो हमारी सरकार का फैसला क्या है? कि जैसी वाम होगी वैसे हुक्मरान दिए तो जाएंगे। आप और मैं गलत हैं? यकीन माने हम गलत हैं। हमने क्या गलती की है? गलती ये है कि हमारे ईमान कम ਇਹ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜੋ अल्हम्दुलिल्लाह हक लाल के ਕੀ कमाल। ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਗਲਤ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? बस यही कि हमारे जो हुक्मरान है ये बादशाह बनने गरीब आज से 30 साल पहले भी वही स्टेज पे खड़ा है और आज भी वही स्टेज पे खड़ा है। जो बड़े ताजर है उनसे भी पूछ लें वो भी यही कहेंगे कि ਉਹ ਤੇ हम ਐਵੇਂ ਰੋਂਦੇ परेशान ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ क्या ਵੱਡੇ समझे? ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? क्योंकि उनके भी जैसे जितने पैसे हैं उतने ही वसाइल हैं उनके। अगर खर्चे मेरी उतने हैं। हाँ जी अगर मेरी 1000 रुपया दिहाड़ी है या 700 रुपया दिहाड़ी है तो इसमें मेरा घर का निज़ाम समझ लें अल्लाह ਔਖਾ पाक ਹੀ ही चला ਔਖਾ ਹੀ रहा है। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। वो बहुत ही ज़्यादा सर अभी मैंने किराया देना है मकान का, मैं इतना परेशान हूँ ना मैं अब आपको बता दूँ इतनी परेशानी है कि बस ये बस अल्लाह पाक ही ये जो निज़ाम चला रहा है। मालिक ने तो कहा है भाई अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आप मकान छोड़ो बदलो। मैं तो यही कहूँगा कि गरीब के लिए जो इतना पैसा ये फ्लैक्सों पे लगा रहे हैं ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇ। कितना पैसा लग रहा है, अगर यही हमारा पैसा किसी गरीब को मिले जो मजदूर है जो बेरोज़गार है जो काम नहीं कर सकते हैं जिनके पास इतना वसाइल नहीं है उनके लिए खुदारा कुछ ख्याल करें। हमारी तो ये है कि हम बहुत परेशान हैं, हर पासे यही हाल है हर यकीन पासे। माने हम बहुत परेशान हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह पाक हमारे मैं जो है एक ना दुआ हुक्म- करूंगा अल्लाह आपके रिस्क में बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आमीन, बरकत आमीन। दे, आप बहुत वैसे भी रिस्क आप हलाल बहुत दे, अच्छे बंदे हैं। रिस्क हमने हलाल दे और बहुत ज़्यादा रिस्क दे। हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी, आप वैसे भी अल्लाह बहुत आपके- नाइस बंदे अल्लाह आपके हैं। रिश्ते और में- ये हमारी जो है आपने ये जो रिकॉर्डिंग की है ना ये खुदारा हुक्मरान तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए अल्लाह करे मैं अपनी कि कोशिश करूंगा। हमारा जो है ना ये निज़ाम 700-800 रुपये में गरीब बंदे का नहीं किराए पे किसी- मकान है, आप बिल 700-800 करें 1500-2000 में नहीं चलता। यकीन माने बच्चे हैं छोटे छोटे उनको स्कूल अभी वो कह रहे सरकारी भी प्राइवेट कर रहे हैं स्कूल। हाँ सुना है कर रहे हैं। ठीक है अब देखें 2-4 हज़ार रुपया जो मकान का किराया मुश्किल से दे रहा है वो बच्चों की पढ़ाई कैसे करेगा? सर मुझे ये बताएं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अगर मैं परेशान हूँ तो मेरे जैसे और भी भाई हैं लाखों जो करोड़ों- बहुत भाई परेशान हैं। लाखों तो करोड़ों। खुदारा कुछ ख्याल करो यार, गरीब आज भी वही स्टेज पे है तो 40 साल या 30 साल पीछे चले जाए उधर भी वही पे खड़ा है। अल्लाह आसानियत करे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ठीक रास्ता हम छोड़ दे, रास्ते में ना खड़े हैं। घर में खैरियत है? सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। मियाँ साहब वापस आ गए हैं, चीज़ें सस्ती हो गई। मियाँ साहब के साथ अभी तक मफरूर मुजरम भी आपको लगाना चाहिए। अगर आप मफरूर मुजरम नहीं लगाएंगे तो ये ज़्यादती है। मियाँ साहब के साथ मफरूर मुजरम इसलिए लगना चाहिए कि अभी तक वो मुजरिम हैं।
सकते? यहाँ पाकिस्तान कानूनी में तौर पर। अगर कोई मुलजिम हो ना, लेकिन फर्ज वो करें जमानत दे दी ना उन्होंने, फांसी जमानत दे दी ना जज साहब ने। जज साहब ने जिस तरह दी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। एक बंदा, आप कैदी नंबर 804 की आप बात कर लें, वो बेचारा जब मुलजिम था, अब वो अभी भी मुलजिम है, जेल के अंदर है। जो मुलजिम है वो जेल के अंदर है, जो मुजरिम है वो सरेआम, वो पूरे सिस्टम को वो एक ललकार के, ये तो मैं कहूँगा मियाँ साहब मफरूर मुजरम साहब की मेहरबानी, उन्होंने अदालत को थोड़ी सी इज्जत दे दी है कि उन्होंने वो बायोमेट्रिक कर लिया, वरना मुझे तो लगता था वो डायरेक्ट जलसा गाह ही जाएंगे। पॉलिटिकल बात करते हैं, स्टेबिलिटी आएगी मियाँ साहब के आने से, पॉलिटिकल नहीं, स्टेबिलिटी? मियाँ साहब के आने से क्या स्टेबिलिटी आएगी? मियाँ साहब के नहीं, पास अभी क्या होता पाकिस्तान है? वापस आने के में पाकिस्तान वापस आने नहीं, इसके नहीं, कई लोग जो ना हमारे भाई का, तो वो मियाँ साहब आ गया, पेट्रोल काट गया। मियाँ साहब के पास अभी होता क्या है? वो कहते हैं ओहदे के बगैर ही बड़ी ताकत है, कौन सी ताकत है? पता नहीं कड़ी है कौन सी ताकत है? वो जैसे सागडार को पाकिस्तान एयरफोर्स तैयारी में लेके आए थे, देखें जी मुझे देखते ही डॉलर ये हो गया वो हो गया, बाद में डॉलर कहाँ पर गया है? 330-35 330-35 गया। जिस टाइम सागडार आए थे उस टाइम 270 था सी, 330-35 से गया ही। आपको ये जाहिल लोग बातें करते हैं, देखें मियाँ साहब आ गया, पेट्रोल कट गया, ये हो गया वो हो गया, वहाँ हो गया। हाँ, इसका क्रेडिट अभी फ़िलहाल जो जाता है सीनियर जनरल आसम मनीर साहब को जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल जो बात सच है वो सच है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जब माजरत ये गैर पार्लिमानी सा लफ्ज़ इस्तेमाल, लितरानो चले हैं लोगों ने डॉलर हाँ, लितरानो चले ये हैं। बात आप मैं कह रहा हूं, उन्होंने जब उनको ये जो जितने भी हैं ये डॉलरों को कंट्रोल करते हैं, उनको करके, ये जनरल साहब की मेहरबानी है। मैं आपके प्रोग्राम से कह रहा हूँ, आपके लिए क्रेडिट है। अगर पेट्रोल नीचे है, ये जनरल साहब का क्रेडिट है, बाकी ये मियाँ साहब का कोई क्रेडिट नहीं है। मियाँ साहब के बारे में ये मशहूर है, कहावत सबको पता है, ये वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान में कमाने आता है। हम जैसे जो लोग होते हैं ना मैं आपको बताऊं, हम जैसे जो लोग होते हैं ना, हम जैसे जो लोग पाकिस्तान में बाहर कमाने जाते हैं, ये मियाँ साहब जो ना यहाँ पर कमाने के लिए आए हुए हैं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शेर के नारे लगाते हैं ना, ये खाली नारों में ही रहते हैं। लोग लड़ते नहीं आपसे? ये अभी देख लीजिए, देखें ये मेरे हमसाए हैं, ये इनसे पूछे, इनके ये देखे जरा, ये आप कैमरा मैन दिखाए जरा इनको, देखा है ना? ये लोगों को पता क्यों नहीं है? इनको यही पता हमसे है तो आपसे मेरे दोनों से उम्रें ज़्यादा है इनकी। सर ये मैं अब आपको बताऊंगी, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं इनसे उम्र में कम हूँ ना, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मुझे अवेयरनेस है। ये दोनों मेरे भाई यहाँ पर जॉब करते हैं, उतनी की अकल उतनी कुछ सेंस। अल्लाह उनके लिए बहुत अल्लाह उनके लिए आसानी कर। मैं एक बात हूँ, मगर गलत को गलत तो कहना चाहिए ना यार। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तब ये ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पसीना आया हुआ इतना? ये नमाज पढ़ गया हूँ। तो इतना ये नहाए हैं? अच्छा, दाढ़ी से। ओके ओके ओके, अगली बार मुझे दुआ में याद रखें इंशाल्लाह, और ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह। मियाँ साहब आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई, शुक्र अल्लाह का आ गई। सुना सारी चीज़ें बड़ी सस्ती हो गई। ये पेट्रोल सस्ता हो गया है, डॉलर नीचे आ रहा है, अब इंशाल्लाह मज़ीद नीचे आएगा, पेट्रोल भी मज़ीद नीचे आएगा, बाकी चीज़ें भी सस्ती हो गई, इंशाल्लाह सस्ती होगी। हो गई हैं या इंशाल्लाह होगी, हो जाएंगी। ज़्यादा तो बनने, हाँ ज़्यादा तो बनने थे उसको। चीज़ें सस्ती किसने की हैं? भाई साहब क्या कह रहे हैं? हाँ जी, कहते हैं किसने सस्ती की? चीज़ें सस्ती किसने की? मुझे साहब चीज़ें सस्तियाँ किसने की थी? चीज़ा उन्हें, और यार मियाँ साहब डरना सस्ता सस्ती मियाँ वो तो सागडा ਤੇ ਡਰ ਨਾਲੋਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਂਝ ਹੋ ਚੜ ਗਿਆ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ दिलों के वजीर आजम, दसो दिलों के वजीर आजम। वो हाली दिलां जी रहन दे। आए दिल में नहीं रहने और 4 साल इन लोगों से ये सवाल पूछ लें, ठीक है जी, वो सच बोल के गए कि झूठ बोल के गए? हाँ। वो 4 हफ्ते का कह के गए, हाँ, सच ये बोला, बात झूठ बड़ी बोले। टेक्निकल, ये बड़ी टेक्निकल बात। ये इधर देखें, मेरा लीडर, मैं अपना लीडर चेयरमैन तरीके इंसाफ को कहता हूँ, अच्छा। ठीक है जी। अगर वो झूठ बोलेगा मैं उसको 1 सेकंड में फारिग कर दूँ। अच्छा, वो जो डील करके जाएगा खत्म, मेरी बात सुनो। जो डील करके जाएगा खत्म। इनका क्या हाल था, मियां नवाज शरीफ साहब जब कैद में आए थे ना, वो बेचारा इधर कैद, जो उनके साथ कैद में थे, उनको पता भी नहीं था मियां साहब डील करके बाहर चले गए। और वो यकीन करें, वो बेचारे कहते हैं कि मियां साहब कहते मियां साहब तो उठ गए, मियां साहब तो लंदन गए। और इन लोगों को नारों पे लगाया हुआ, शेर एक बारी फेर, शेर एक बार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, और ये तब्दीली का जो नारा था क्या वो? नहीं नहीं, एक क्या तब्दीली ये है? कमरे पे आना पसंद नहीं करते होते थे, बस उनको यही पता था कि मियां नवाज शरीफ है या जरदारी है, बस ये 2 ही बंदे हैं। इसके अलावा वो तीसरा बंदा ही किसी को नज़र नहीं आता होता था। उसने आगे बताया था खान साहब की एक बात, जो सबसे पहले इस बात में आप लोगों को ना इन सब को छोड़ देना, खान साहब जब भी मैं इनका एहतसाब करूंगा, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये सारे इकट्ठे हुए कि नहीं? ये तो कहा था। ये सारे अगर तो सारे इकट्ठे नहीं हुए तो फिर आप बात करें। यानी कि चोरी का माल भी मिलजुल के खाओ। नहीं ਉਹ ਚੋਰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਚੋਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਧ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਡੰਡੇ ਪੈ ਰਹੇ
मैं कह रहा हूं उनको बाहर ਉਹ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਸਖਤ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਾ बच्चियां गुजर रही मैं है मैं तो जवाब दे लगा मेरी ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ मैं ना सर ਚੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਚੋਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੌਣ सर ਉਹਦੇ आपने मेरी ਬੰਦੇ बात ਗਏ सुन, ਨਾ मुझे मौका देना ਉਹਦਾ आपने। ਬੰਦਾ मैं आपकी ਕਿੰਨਾ बात का ਕੋਈ जवाब ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਸਭ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜੂ ਦਾ मैं ਸਾਥ मैं भी उन्होंने दा बंदा उन्होंने डाला ਤੁਸੀਂ आप रुक जाए अब यार मेरे रुक जाए एक मिनट रुक जाए जब मियां साहब गए थे तो चोर थे ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ नहीं जब गए थे तब चोर थे ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਸੀ तब भी नहीं थे नहीं चोर। तब मैं कैसे मान लूं कि इमरान खान चोर है ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ मियां साहब ਸਾਡੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ जेल ਕੀਤੀ ये भी मुजरम और मियां साहब चोरी क्यों की थी? मैंने मुजरम है एग्जैक्ट वही मिसाल दी ना कि जब मियां साहब गए थे ये भी जेल मुजरम ਉਹਨਾਂ है ਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ होगी साहब मुजरम है सजा हो गई थी मियां साहब मुजरम सजा हो है गई ਉਹ ਗਏ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ सजा हो गई थी सजा हो गई ਜਿਹੜਾ थी ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਇਆ केड़ी इलाज है ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ मुजरम है ਸਰ ਜੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੁਜਰਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ मुजरम है ने ਮੁਜਰਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ मुजरम है ਹੈ ने ਸਰ ਜੀ ਮੁਜਰਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ मुझे अदालत दा ਉਹ फैसला ਸਦਾ पता ਬਾਹਰ नहीं। ਤੇ सदा ही बाहर रहना मुजरिम है वो हाँ जी। अभी तक मुजरिम है राय साहब एक अभी तक अदालत मेरी एक बात चला के राय साहब मेरी एक बात उसका लदम कर दे सजा अगर मुजरम सी तो उन्होंने एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर सर हिफाजती ये जमानत गिला करने बाद में सुन जी ले भाई जी 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 सुनाओ जी क्या था क्या सुनाओ जी मैं दोवां ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ अच्छा जी, ਉਹ please। ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ 9,832 ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 9,800 ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ये शहबाज ਟੈਕਸ शरीफ साहब ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਖੋ 6600 रुपए वो टैक्स मियां साहब कहते हैं शहबाज शरीफ ने जो क्योंकि मेरा कोई लेन देन नहीं भरा भरा जरूर ही है नहीं, भरा मेरा है ये लेकिन मेरा लोग कोई ऐਵੇਂ लेन देन लड़ते नहीं। फिरते वो भाई को भाई नहीं समझा कुर्सी के ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ लिए ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ क्रेडिट कम डिसक्रेडिट ज्यादा है ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ शहबाज शरीफ की गल नहीं करनी मियां साहब कहते हैं मैं नहीं पता कौन है बस ठीक है भरा है वे बस ਹਾਂਜੀ कल जलसा होया सी देखो ते ना ये सबके जफ्फियां पै रही हैं वो आपको दिखाने के लिए हमारे दिखाने के लिए भाईजान ये देखिए ना वो कहते देखे 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 उन्होंने एक बात भाई साहब उन्होंने एक बात की आज साहब उन्होंने एक बात की उन्होंने कहा कि बिजली महंगी मैंने नहीं की नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा कि बिजली महंगी मैंने नहीं की साथ शहबाज शरीफ सब खड़े हुए ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ ਨਾ कि इधर मेरा कोई तल्लक नहीं है ये भी पूछे जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी फैसला क्या करते जी मियां साहब के फैसले के बगैर कोई फैसला नहीं होता ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ भाईजान मियां साहब के फैसले कहते हैं इमरान खान फिर मैं इनकी बात करता हूँ टमाटर ये कह 400 रहे रुपए किलो नवाज शरीफ ने ਕੀਤਾ ਸੀ अच्छा किसने किया? इनकी पूरी बात ये कह रहे हैं ना कि नवाज मैं एक मिसाल है ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ नहीं सर सुन लो लेना मैं हुकूमत ये बात याद है मुझे भी याद है दलील से आप उन्होंने कहा सब्जी सुब्जी दे रेटा गरीब हांडी च की पाणगे सारा बात दलील से सुनेंगे ये लोग कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ ਤੇ के ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ दौर ਇਹਨੇ में करजा मुल्कों कोलों बाहरों लिया पाकिस्तान डोब दिता NGO ने डोब दिता है नहीं आलू आलू सब जब हुआ था 10 रुपए किलो ये इमरान खान साहब ने कहा था आलू क्यों सस्ता हुआ है महंगा करो महंगा करो वो अगले दिन 50 रुपए किलो हो गया 10 रुपए से 50 रुपए हो गए। ओह, अच्छा ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ये भाई साहब की लॉजिक है ना बकरी लॉजिक रख रहा है सीधा ये लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 105 था ठीक है जी हम चले जाते हैं पीछे मुशर्रफ के दौर पे तो अब फिर 30 People's- रुपए लीटर था फिर People's फिर Party अब फिर हम जनरल ज़ियाउल हक साहब को ले आते हैं तो फिर नहीं, उसी 47 तो जाओ मैं इस चीज़ का मुआवजा करना होता हूँ हमेशा नवाज कि शरीफ जीटीबी जिंदाबाद। जीटीबी ਉਹਦੇ ग्रोथ ਦੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ जीटीबी शहबाज शरीफ भी कहें जिंदाबाद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ जिंदाबाद नवाज शरीफ जिंदाबाद वो बेहतर करेगा शहबाज शरीफ जिंदाबाद कहो शहबाज शरीफ जिंदाबाद शहबाज शरीफ जिंदाबाद नवाज शरीफ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ सर ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ पहले भी 16 महीने हुए ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ 16 महीने हुए ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ क्या कह रहे हो ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ कौन ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ नहीं नहीं वो शहबाज शरीफ ऐसा माइंड कर देंगे ਲੁੱਟਣ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ यार आप ਪਾਕਿਸਤਾਨ सारे ही एक बात करी जा रहे हो आज के वो कमाई करना आंदे ने ਉਹ सर ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ नहीं नहीं वो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਧਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 105 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ मैं आखिरी बात सुन मेरी आखिरी बात सुन के ना मैं जा रहा हूं इन लोगों ने ना इन लोगों ने यहाँ शेर करते रहना है मियां साहब ने फिर डील करके बाहर भज देना शेर करते रहे थैंक यू
शहबाज शरीफ को कैसे डिफेंड करेंगे? सर पता क्या, शहबाज शरीफ को चलाने वाला भी नवाज शरीफ ही है, लेकिन अब शहबाज शरीफ जो पीटीएम के साथ मिल गया था ना, ये गलत हुआ था कि नहीं मिलना दोबारा चाहिए। नहीं मिलेंगे? मैं कहता हूँ दोबारा मिलना ही नहीं चाहिए पीटीएम दोबारा के नहीं साथ। मिलेंगे? इंशाल्लाह नहीं अगर मिल गए तो मिलेंगे। फिर? मिल अगर मिल गए तो वो फिर किस्मत की बात है। पता क्या बात है, इधर देखिए पीटीएम के साथ जब मिले है ना, तो इनका इमेज भी उसी वजह से खराब हुआ, गंदा हुआ। इमरान खान को यानी कि तो पीडीएम में और कोई पार्टी इस काबिल नहीं थी। पता कि ये जो पीपल पार्टी है, बदनाम फजलुर तरीन रहमान साहब। पार्टी है। फजलुर रहमान भी बदनाम ही है, लोग उसे पसंद नहीं करते। मौलाना फजल साहब। नहीं ये देखें मेरे भाई। मैं नहीं, मैं वो कह रहा हूँ सियासत में उसे लोग पसंद नहीं करते, मैं ये कह रहा हूँ ओके। कि सियासत में उसे लोग पसंद नहीं करते, वैसे जैसे मर्जी उसे लोग पसंद करते होंगे, वो अलग बात मुंह है। पे खड़े कह रहे हैं मौलाना साहब को लोग पसंद नहीं करते। यार ये देखें ना आप, मौलाना साहब नहीं नहीं ये गैर इस्लामी लोग हैं। नहीं ये बात नहीं है। पता है की गल है ये, क्योंकि मौलाना साहब के बारे में आप कैसे कह सकते हैं ना कि मुल्क नु सही नहीं, मौलाना साहब के बारे में आप कैसे कह सकते हैं? वजह से जो है ना वो मैं कहा लोग अच्छा नहीं ना समझते, मौलाना साहब को ये सियासत इनकी अच्छी नहीं समझते। साथ ही पिछले वो एक अपनी जगह है, सियासत एक अपनी जगह है, मौलाना साहब एक की वजह अपनी से जगह है। ये जो शिकायत की क्या कहते हैं इसको, ये क्या कहते हैं इसको यार, अहमदी बाकी आप ये देखें, ये पीटीआई वालों का हाल आप चेक करें। निकाह की शिक नहीं यार, ये खत्म नबूवत खत्म की शिक जो है ना, वो खत्म करना चाहते हैं। कौन? ये जो पीटीआई वाले किसने कहा आपको? कितने भी हैं ये खत्म, नून लीग का दौर, नून लीग की दौर, नून लीग की दौर सब तरमीम करना चाहते थे, उनकी वजह से तरमीम और नहीं आपको हुई। ये किसने कहा है? ये आपको किसने बताया? जिस किसी ने बताया उसको जाके मेरी तरफ से हाथ जोड़ रहे हैं, कहना झूठ नहीं मारना कि मौलाना का कोई लेना देना नहीं था इसमें कोई लेना देना नहीं था मौलाना। ठीक है, इज्जत करें, बारिश आदमी है, नमाजी हैं, मौलाना है, इज्जत करें, फ़र्ज़ है हम पे, सब पे। बुजुर्ग हैं वैसे भी, उम्र में बड़े हैं, हमें इज्जत करनी चाहिए। ए रौला ने चुना था, कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम भाईजान, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जनाब का स्टॉल है जी कारोबार ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुना ज्वेलरी बहुत सस्ती हो गई। नहीं सस्ती तो नहीं हुई, रेट तो वही है जो पहले वाले हैं। मियाँ सब तो आ गए हैं। मियाँ साहब आ गए, अभी पाकिस्तान में आए हैं ना, अभी तो उनके पास कुछ भी इख्तियारात नहीं है। फिर पेट्रोल मियाँ साहब ने किमें सस्ता कर लिया? वो तो निगरान को बंद किया है ना। मियाँ साहब ने नहीं किया? नहीं मियाँ साहब ने किधर किया है? जेड़ा विका हुए नून लीग की वर्कर के मियाँ साहब ने कितना झूठ मारदा। नहीं यार नहीं, वो तो निगरान को मत भी समझ लें तो फिर उन्हीं की है। निगरान को मत भी उन्हीं के सारे अंडर में चल रहे हैं, उन्हीं के अंडर चल रहे उन्हीं के अंडर में चल रहे हैं, उन्हीं के सारे आए हैं। मैं काकड़ साहब ਨੂੰ क्लिप काट के WhatsApp कर देना कि ਵੇਖ ਲਓ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ हाल दे इकट्ठे ही नहीं चीज़ें कब तक सस्ती हो जाएंगी? चीज़ें हम देखो मियाँ साहब आए हैं, बेहतर लाते रहे थोड़ा आगे आ हालात जाओ, इंशाल्लाह आगे आ जाओ, आगे। तो करेंगे बेहतर। जब पूरा वज़ीर आज़म आएंगे तो पूरे वज़ीर आज़म अभी पूरे नहीं बने? नहीं पूरे नहीं बने, अद्धे को हो गए। पूरा जी हुए नहीं। कोई फैसला बारे तो नहीं? नहीं नहीं पूरा जो वज़ीर आज़म है नहीं अजे भी? हाँ पूरा जी ना दे है नहीं ना, दिलों के वज़ीर आज़म। हाँ दिलों के। पाकिस्तान के अभी वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर कुछ समझ आएगी ना क्या करना है क्या नहीं। अभी तो हम लोग कहते थे ना मियाँ साहब ने यूँ आना है चीज़ें सस्ती। ऐसे इतनी सस्ती से ऐसे जल्दी कैसे सस्ती हो जानी है? यही तो मैं सवाल हो तो भी पूछता कि किमें हो जानी ऐसे कैसे सस्ती हो जाएगी? ऐसे सवाल तो मैं तो भी पूछता। आस्ता जब एक जिन निकला है भूत महंगाई का, तो वो आस्ता आस्ता ही पकड़ा जाएगा ना, एकदम से तो नहीं पकड़ा जाएगा। तो मियाँ साहब कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे? ये तो अब आपको बेहतर पता है। नहीं कैसे? इतना नॉलेज मुझे नहीं है। इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन होंगे तो इतना नॉलेज नहीं है। ये ज़्यादा आप मुझसे बड़े, इससे ज़्यादा नॉलेज आपको है। तो इलेक्शन कैसे होंगे? इलेक्शन जब इलेक्शन कमीशन कराएगा तभी होंगे ना। क्यों नहीं कराना? यार मुझे नहीं पता, 90 दिन में कराने? तो अब हमें नहीं पता कि क्यों नहीं करा रहे। सवाल मेरे पास पूछा होते हैं तो मैं पूछता उनसे इलेक्शन कराओ यार। अब सारे मैं तो एड्रेस देना, तू जाके पूछ के आना कितने इस्लामाबाद। नहीं इतनी दूर नहीं जाया जाना, मैंने अपने घर जाना, किराया नहीं पूरा। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू थैंक यू। वालेकुम खैरियत से? ठीक ठाक है? आप सुनाइए। कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़ा रश है। रश तो हर जगह होता है भाई, रश तो रश रहेगा। रश में और परचेसिंग में लेने में बड़ा फर्क होता है। रश ये है, बस हमें रश ही है। अब अल्लाह ने सबका नसीब लिखा हुआ है। अब जिसके पास अब देखिए वो दुकान वेले बैठे में, ये शेख सब सारे बैठे खड़े हैं। हालांकि ये शादियों वाली दुकान है। हाँ, ये तो वो आज देखिए तो वो भी खाली बैठे हुए हैं। जूते में रश नजर आएगा, जहाँ पे जूती 500-600 की है। आप भी सस्ती चीज़ें बेचा करो ना यार, लोगों को सहूलत दो। मिले हम क्यों ना बेचें तो इनको कहाँ से मिल जाती है भाई? इनकी चीज़ है इस तरह की। अब मुझे पता है कि अब सोना 600 रुपये तोला मिले तो हाँ, अब ये 600 की हाँ, तो जो जिस तरह की है उसकी वैसी प्राइस है उसके। ठीक है। क्या कहानी है मियाँ सब आगे चीज़ें सस्ती हुई कि नहीं? ये जैसे पहले कभी हुआ करता था। मियाँ साहब कहते थे लोग कि मियाँ साहब आएंगे चीज़ सस्ती हो जाएंगी सारी।
कहाँ नज़र तो नहीं आया मुझे। नहीं मियाँ साहब आए हैं, लाहौर में आए थे मीनारे हाँ पाकिस्तान। लाहौर में ट्रैफिक जैम थी, मुझे पता चला, लेकिन वहीं तक थी, बाकी सब सारा शहर खुला था। चीज़ें सस्ती हुई कि नहीं? क्या उनके यहाँ से चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? हाँ, तो फिर उन्हें इतनी रखो जहाँ ना दिया वापस। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो रहे यहाँ पे। लेकिन चीज़ें सस्ती नहीं हुई। हमारे पैसे में पता है क्या चीज़ है, जब कोई चीज़ महंगी होती है ना तो लोग धावा बोल के वो चीज़ स्टॉक कर लेते हैं। ठीक है, जब चीज़ सस्ती होती है ना तो जब स्टॉक खत्म होगा उसके बाद चीज़ सस्ती होगी। जैसे कि है। पेट्रोल सस्ता हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत में लोगों को डर था कि पेट्रोल और महंगा होगा, स्टॉक की चीज़ स्टॉक कर लो। ठीक है। अब एक चीज़ उन्होंने 100 रुपये के हिसाब से स्टॉक कर ली, ठीक है। अब चीज़ें 50 के हिसाब से आई हैं तो वो जब 100 वाला स्टॉक खत्म होगा तब वो 50 में आएंगी। तो उससे पहले चीज़ सस्ती नहीं होगी। अब लोगों के पास स्टॉक है, वो स्टॉक खत्म होगा उसके बाद माल आएगा। महंगाई फ़ौरन होती है इस मुल्क में, लेकिन जब रेट कम होता है तो उसको टाइम लगता है। कारोबारी सी बात है कि पहले वो स्टॉक में पैसे के छाप के फिर थल्ले आएंगे। फिर थल्ले आएंगे। तो ये एक जनरल चीज़ है, जनरल जैसे कि पेट्रोल पंप अगर पेट्रोल महंगा हो रहा हो तो लोग देते नहीं। नवाज शरीफ साहब के आने से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, कुछ बेहतर होंगी चीज़ें, लोगों का कारोबार चले, कारोबार नहीं, कारोबारी जितना लोग है सब लोगों को सपोर्ट करता है। कारोबारी बंदा जो भी है, इवन मैं भी हूँ, तो जो भी नवाज शरीफ का दौर होता है ना हमारे कारोबारी लोगों के लिए वो गोल्डन एरा होता है। इमरान खान के दौर में हमने चीज़ें देखी, हाँ मुल्क के लिहाज में अच्छा देखा, मुल्क के लिहाज से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ मुल्क के ऊपर, कि लोगों का ट्रस्ट बना। लेकिन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वो पार्टी जिनकी वजह से कारोबारी ट्रस्ट जाता रहे लेकिन कारोबार चलना चाहिए। नहीं देखिए, ट्रस्ट जाने के बाद भी कारोबार बूम करेगा जब तक हम खुद अपने को सेट नहीं करते। अब आपके घर में खाना ना हो, लोगों का ट्रस्ट हो आपके ऊपर तो फायदा, थोड़ा का रोटी पूरी होवे, ट्रस्ट जहाँ भी होवे ना होवे, रोटी तो पूरी करो पहले अपनी। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में घुसते हैं ना तो आपको अपना सर्वाइवल पहले है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम भाईजान, खैरियत से हैं? मियाँ साहब आ गए? मैं भी आ गया। चीज़ें सस्ती हुई, बिल्कुल फ्री की चीज़ें मिलने लगी। अब कोई घंटे तक ऐलान कर लेंगे। नहीं वो तो काफ़ी 2-3 दिन हो गया भाई उनको। सर आपको बस इस चीज़ का आइडिया होगा, जैसे मियाँ साहब आए थे, नमाज़ पढ़ी उन्होंने, ठीक है, तो बुफे सिस्टम का कुछ आवाज़ आई थी, कुछ आइडिया है आपको? मैं तो फील्ड में था तब मीनारे पाकिस्तानी था। सर वो 8 लाख रुपए का बुफे खा रहे थे। 8 लाख रुपए? जी सर। मैं हल्फन कह सकता। टैक्स पेयर्स मनी था या अपने उनके ज़्यादा? नहीं सर जी, वो उनके चाहने वाले। तो फिर केड़ा, फिर 80 लाख का भी खान। सर जी घंटा डेढ़ और वेट करवाया ना। हाँ, उनकी बेटी गई थी, आ गए जी, आ गए, 5 मिनट का रास्ता है, 7 मिनट का रास्ता है, 8 मिनट का रास्ता है। हाँ बिल्कुल, साथ बाची मस्जिद के साथ। सर 1.5 घंटा, जिसको आवाम का दर्द हो ना, ऐसे पहुँच, पहले खापे का आए हैं, बेसिकली स्पाइस जो थे ना लॉरी के, वो ज़रा मिस कर। वो काफ़ी टाइम हो गया था ना, वो पाकिस्तान में नहीं थे। बस वो 8 लाख रुपए का जो बुफे लगा हुआ था सिस्टम, तो वो खाना था। बेहतरी आएगी मियाँ साहब के वापस आने पे, मुल्क की निज़ाम में बेहतरी आएगी? सर जी हज़रत अली का कॉल है, मेरा नहीं है ना आपका नहीं है, कि धोखेबाज को ना दोबारा अगर आप आजमाओगे ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई। ओके, बस इससे मैं और अलावा कुछ नहीं। तो हम तो अगर आप मैं नहीं कह रहा, मैं आप ही की बात से अगर नतीजा अखज़ करूँ तो मियाँ साहब तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। सर जहाल या उस हज़रत अली के कॉल को नहीं मानती कौन? नहीं, कौम को मानती तो है लेकिन इनको शऊर नहीं है। कैसे आएगा? सर शऊर तब आएगा जब मुझे तकलीफ़ जो है ना मैं महसूस करूँगा इस मुल्क की खुद। अगर मुझे आज को मौका मिलेगा ना कुंडा लगाने को, सब यहाँ भी लगे, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मुत्तफ़िक़ हूँ आपसे, ठीक है। गलती मेरी खुद है, मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा या मैं नवाज शरीफ को ब्लेम नहीं करूँगा। हमने मौका क्यों दिया, मसला ये है बस, और कोई चीज़ नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे भाई पाकिस्तान से बाहर तो मौके यूँ आपके सामने होते हैं, लोग नहीं करते गलत काम। सर यहाँ पर सॉरी टू से, आपको 1 मिनट और चाहिए मुझे प्लीज़। ठीक है। एक लीडर उसको गोलियाँ लगी थी, उसका कातिल पकड़ा गया, चलें यहीं पे छोड़ो। बेनज़ीर का वाक़या अभी तक नहीं पता चला, बस ये 3 चीज़ें। तो 9 मई का वाक़या क्या है मुझे अभी बता दें, बहुत बड़ी चीज़ होगी। स्टेट को चैलेंज किया गया वहाँ पे, देखिए हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। सर एक इंसान की जान मुझे आप बता, ठीक है वो बात भी ठीक है आपकी, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बन जाती हैं। सर चीज़ें बन जाती हैं यहाँ पे आपको मुझे एक लेवल पे आना पड़ेगा, हमें एक फ्रिक्वेंसी पे आना पड़ेगा। वो फ्रिक्वेंसी ये है कि जो बेगुनाह हैं वो घरों को जाएं, जो गुनाहगार थे उनको सजाएं बिल्कुल होनी चाहिए, सख्त सजाएं हो। सर हमें इस पे एक पेज पे आना पड़ेगा, बिल्कुल आना चाहिए। हम इसमें किसी को डिफेंड नहीं कर सकते, कुछ ने किया है तो ठीक किया। सर वो इसहाकडार की आज अदालत ने क्या कहा, बरी है, नवाज शरीफ चोर है,
थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू थैंक यू गॉड ब्लेस। अस्सलाम भाईजान, खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं जनाब? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अब तो पेट्रोल बड़ा सस्ता हो गया। सर पेट्रोल सस्ते को छोड़ा, बड़ा वो सस्ता किया यार उन्होंने। 40 रुपए। बकाया चीज़ें भी सस्ती करी। क्या मतलब? 10 चीज़ें सस्ती की हैं, 20 चीज़ें बढ़ गई। क्या बढ़ा है? अब क्या बढ़ा है? आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी वो है। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता जब नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तब की बात ना। पेट्रोल महंगा तो सस्ता कर दिया, बकाया चीज़ें भी तो कम करनी चाहिए ना भाईजान। पेट्रोल में जो महंगा होना कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरे ख्याल से 150 से ऊपर चला गया था। अब कितने पे है? अब तो 280 से है। सस्ता है? नहीं, अभी भी बहुत महंगा पेट्रोल है। रिक्शे वाले चला रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। सवारी से पूछें, सवारी को बोले बाजी अभी पेट्रोल बहुत महंगा, 40 रुपए कम कर दिया। 2 कलाक की अंदर शॉपिंग कर रहे थे, रिक्शे की बारी बोगी की थी। ये बात ठीक है कि रिक्शे वाले का स्पेयर पार्ट जो 10,000 का इंजन होता था ना, 30,000 का इंजन हो रहा है। वो भी बड़ी मुश्किल रिक्शे वाला मेहनत करके, पूरी मेहनत करके सारा दिन सवारी के साथ जेन कपाना, डील करना, उसको सवारी आगे से बदतमीजी भी कर जाती है। हम लोग फिर बर्दाश्त करते नहीं, बच्चों के रिज़्क़ कमाने के लिए आए हुए हैं। हुकूमत आई है, निगरान वज़ीर आला बैठे हुए हैं। अभी देखिए अब क्या बनता है क्या नहीं, कौन हुक्मरान आते हैं कौन से नहीं आते। अल्लाह ताला भाई यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला की रज़ा से, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे सबके ऊपर। जनाब और जनाब कैसे ठीक हो? सर ये महंगाई बहुत ज़्यादा। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। महंगाई का की करिए फिर? सर मैं कहता जी, मैं जनरल साहब ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। जनरल साहब ये बैठे ने, अपने गरान साहब, मनीर साहब ते महंगाई का कंट्रोल करा, चीज़ां सस्तियां करा, पेट्रोल सस्ता करा, बसां दे किराए घट करा, ठीक है ना, आटा सस्ता करा, घ्यो सस्ता करा। गरीब आदमी बहुत पिछे पे उन्होंने करना है तो वज़ीर आज़म किस लिए रखा है? वज़ीर आज़म साहब के मैं अपील करना चाहना वा कि महंगाई कंट्रोल करन, छापे मारन, हर शहर सस्ती करन। साड़ी जे तनख्वाह 35,000 की थी, साढ़े 35,000 साढ़े पंजाब का 35,000 तनख्वाह नहीं दे रहा। मैं मियाँ साहब के अपील करना, मैं मियाँ अमर साहब के अपील करना चाहना, साड़ी तनख्वाह 35,000 की जाए। वो भी राई ने, मैं भी राई हाँ। वो भी राई साहब ने राई वाले काम को टाड़ी में बन गए। साड़ी तनख्वाह 35,000 साहब भी राई ने, तुसी भी राई हो। साड़ी मेहरबानी मियाँ साहब, साड़ी तनख्वाह 35,000 की है, टाले के हाथ जोड़ने साडा नहीं, साडा गुजारा नहीं होता। राई करके तनख्वाह बता, साडा गुजारा नहीं होता, टाड़ी मेहरबानी। जिनका नाम ले रहा है मैं नाम कटवा भी दूंगा कि नौकरियों ना निकल जाए। जिनका नाम ले रहा है वो पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउसेज में से एक मीडिया हाउस के मालिक हैं। ये मेरा भाई वहाँ पे नौकरी भी करता है और शाम को यहाँ पे पार्ट टाइमर है। मैं पहले मैं अखबार फरोश भी रहा हूँ। वाह, तो मेरा भाई है। नहीं, मैं अखबार फरोश भी रहा हूँ। इन बन के भी छोड़ा है, वो भी किस मजबूरियों की वजह से, हालात ऐसे हैं। आप देखो ना, छोटे बच्चे हैं, 2 पेट पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। अल्लाह पाक का साथ। थैंक यू पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अब मैं कटवा दूंगा नाम, बीच में से मैं नहीं चाहता कि आप नौकरी से निकल जाओ। नहीं, नाम मैं कटवा दूंगा, बीच में नौकरी से ना निकल जाओ। नाज़रीन, एंड में मेरे पास यही कहने को है कि होप बहुत हाई थी। वो आ जाए भाई, आ जाए। कैसे मिला जाए? खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब आ गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। महंगाई खत्म हो गई? हाँ, महंगाई खत्म हो गई। एकदम से तो नहीं होगी, रातों रात तो नहीं हो सकता। लोग कहते थे कि रातों रात खत्म हो जाएगी, मैं तो आप भी माशाल्लाह से देखे मेरे भाई हैं, मैं भी एंकर हूँ और आपको भी पता है। और लाहौर रंग तो कमाल चैनल है, ये सब कुछ सच दिखाता है। बहरहाल रातों रात तो महंगाइयाँ ख़त्म नहीं होती, ना नवाज शरीफ साहब के आने से होती हैं। बहरहाल ये है कि कुछ बेहतरी नज़र आएगी, कोई ना कोई बेहतर तो आएगा ही ना। कितने टाइम तक? कितना टाइम? मेरी 56 साल उम्र हो गई, अब रह कितना गया मेरे पास टाइम। 100 साल आपको। थैंक यू। बहरहाल मियाँ साहब गुड लक। थैंक यू। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा। इस दुआ की तरह इजाज़त दीजिए कि कोई भी अहले इक़्तिदार हो, आपकी और मेरी ज़िंदगियाँ जो है उनमें आसानी है, उनमें बेहतरी आए। आवाम के जो एक वो मायूसी थी, उस मायूसी के बादल छटेंगे तब कि जब ज़िंदगियाँ आसान। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।